ओम शांति। आज की डेट है 26 अप्रैल 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा ने कहा, यह एक पढ़ाई है जिसमें ऊंची सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए, इसका ध्यान रखना है। जरा भी आंखें धोखा ना दे। बुद्धि में जरा भी विकारी छी संकल्प न चले। इसी मेहनत से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। यह है बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं है। बाबा कहते हैं कि बेहद की कमाई करनी है, क्योंकि यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। बेहद की कमाई में झोर भरते जाएंगे तो हद के कमाई की बातें भूलते जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। यह साकारी बाप भी है तो निराकारी बाप भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो। बेहद के बाप परमात्मा तो कायदे अनुसार अपने सभी बच्चों माना आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ कोई बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं है। थर्ड पॉइंट है, हम आत्माओं का घर है निर्वाण धाम, वाणी से परे, जहाँ आवाज होता नहीं। बाबा कहते हैं, आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो ना सके। अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है। अविनाशी आत्मा जब शरीर को धारण करती है तब वह जीव आत्माएं कहलाते हैं। आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है। आत्मा का रहने का स्थान है ब्रह्मांड। बाबा हमें ऐसा विश्व का मालिक बनाते हैं जहां आकाश, जमीन आदि पर हमारा अधिकार रहता है, कभी कोई हमसे छीन ना सके। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी यह याद की यात्रा हो गई। हम काल पर जीत पाने वाले हैं तो कितनी खुशी और कितना नशा रहना चाहिए। सतयुग में कोई चिंता रहती नहीं है, और यहाँ तो कुछ थोड़ा सा हो गया तो डॉक्टर्स को बुलाएंगे कि कहीं वह मर ना जाए। सतयुग में डर की बात नहीं रहती। मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, उसका ध्यान रहना है। सबसे अधिक धोखा देने वाली यह आंखें है। इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, तो अपने आप को आत्मा समझकर भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। इसको ही कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। फोर्थ पॉइंट है, माया बड़ी कड़ी है। गायन है ना, गज को ग्रह ने खाया। माया बहुत गफलत कर बैठते हैं। बाप से बेअदबी करते हैं, मना बाप का अपमान करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। मुसलमान भी कहते हैं, सवेरे उठकर अल्फ को याद करो। यह वेला सोने की नहीं है। इस वेले को बहुत उपयोग में लाओ। इसमें ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप हम बच्चों के साथ कितना वफादार है। वह हमें कभी नहीं छोड़ते। वह तो आए ही है हमको सुधारने के लिए। बाप कहते हैं, अपना चौपड़ा रखो कि कितना याद करते हैं बाबा को, कितनी सर्विस करते हैं।
5th पॉइंट है, संगम युग है ही बाप और बच्चों का मिलन। यह वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती है, इसलिए बाबा ने हमें सहज राजयोगी का टाइटल दिया है। इस संगम युग पर जो खुशियों की खान है वो किसी और युग में नहीं प्राप्त होती। हमें इतने हल्के बनना है, मन से इतने हल्के जो बाप अपने नयनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है कि सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना है। अपने नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर देना है, तो सफलता सहज ही प्राप्त होती रहेगी। सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।